बच्चों, अब हम मुख्तलिफ नबाताती हार्मोन्स के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानें ऑक्सिन के ताल्लुक़ से। हमने इसको हरा रंग क्यों दिया है? क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन का अहम काम खलियात की लंबाई में इजाफा करना होता है। ऑक्सिन की वजह से खलिया लंबा हो जाता है। ज़्यादा ऑक्सिन यानी ज़्यादा लंबाई। यहाँ आप इस पौधे को देखें। ऑक्सिन चूँकि बढ़ोतरी वाला हार्मोन है, इसलिए पौधों के बढ़ोतरी वाले हिस्सों पर पाया जाता है, जैसे कि पत्ते की नोक, तने की नोक, कलियाँ वगैरह। ये सभी पौधे के बढ़ोतरी वाले हिस्से हैं ना। तो इन हिस्सों में ऑक्सिन का इर्तिकाज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पौधे के इन हिस्सों की लंबाई में इजाफा करता है। इस तरह ये बढ़ने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये फोटोट्रॉपिज्म में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। फोटोट्रॉपिज्म किसे कहते हैं? पौधे या उसके कुछ हिस्सों का रोशनी की जानिब बढ़ना फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। चलिए, आखिर ये कैसे होता है, क्या आप जानते हैं? नहीं? तो आइए इसके ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल करें। तो इसके लिए हम पौधे का एक छोटा सा हिस्सा, एक सेक्शन जो है लेकर देखेंगे। फ़र्ज़ करें एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया है। अब ये जो फ़र्ज़ करें कि ये जो पर्पल डॉट्स हैं, ये ऑक्सिन हार्मोन है। तो पौधे पर जब रोशनी पड़ती है तो ऑक्सिन की फितरत होती है कि ये रोशन इलाके से दूर हटता है, यानी ये सायादार इलाके में आ जाता है। तो ऑक्सिन क्या हो गया? सायादार इलाके में मुंतकिल हो गया। इस तरह पौधे के सायादार हिस्से में क्या हो गया? ऑक्सिन का इर्तिकाज़ बढ़ जाता है। तो क्या होगा? तो अब ये इलाका क्या होगा? ज़्यादा लंबा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह सायादार बाएं जानिब का इलाका दाएं जानिब की बनिस्बत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आहिस्ता से ये दाएं जानिब के इलाके पे दबाव डालेगा और रोशनी की जानिब मुड़ना शुरू हो जाएगा। रोशनी की जानिब मुड़ जाएगा। इस तरह ऑक्सिन जो है फोटोट्रॉपिज्म में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अब आइए जिबरेलिन के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करें। हमने देखा ऑक्सिन ये हिस्सों की लंबाई में इजाफा करता है। तो जिबरेलिन का इर्तिकाज़ ज़्यादा इन हिस्सों में होता है जहाँ नए पत्ते, कोंपलें फूटती रहती हैं, यानी कि नोड्स। जिबरेलिन क्या करता है पता है आपको? वो इन तमाम खलियात की लंबाई में इजाफा करता है। ये इनका दरमियानी फासला, तो इस तरह से इनका दरमियानी फासला बढ़ना शुरू हो जाता है और ये तना देखिए लंबा हो गया। इस तरह हम कहते हैं कि जिबरेलिन का अहम फ़ेल तने की लंबाई में इजाफा करना होता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिबरेलिन के कुछ और दूसरे अहम काम भी हैं बच्चों। जैसे अगर पौधे में जिबरेलिन का इफराज कम होता है तो वैसा पौधा बौना पौधा कहलाता है। अगर ये ज़्यादा जिबरेलिन का इफराज करता है तो लंबा हो जाता है। आजकल जिबरेलिन को एक्सट्रैक्ट करके लैब में महफूज किया जाता है और बौने पौधों पर इसका स्प्रे यानी छिड़काव किया जाता है और इनको मसनवी तौर पे लंबा किया जाता है। इसके और भी बहुत से काम हैं, जैसे कि सिर्फ तने की लंबाई में ही इजाफे का ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि फलों की लंबाई के लिए भी ज़िम्मेदार है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? ये अंगूर हैं। आहा, मुझे तो बहुत पसंद है अंगूर, पर ये छोटे छोटे हैं। इन पर जिबरेलिन का स्प्रे कर इनकी लंबाई में इजाफा किया जाता है। इस तरह किसान बड़े साइज़ के अंगूर हासिल कर मुनाफा कमाते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बीजों के उपजने के दौरान भी इसका बहुत ही अहम किरदार है? अगर ये इफराज ना हो तो बीज उपजते ही नहीं। इस तरह ये पौधों के मुख्तलिफ मराहिल में बढ़ोतरी का ज़िम्मेदार होता है। तो ये थे जिबरेलिन के इस्तेमालात, उसके अफ़ाल। अब हम जानेंगे साइटोकाइनिन के ताल्लुक़ से। साइटोकाइनिन यह खलवी तक़सीम में अहम किरदार अदा करता है। ये नए खलियात बनाने का ज़िम्मेदार है। सोचें, अगर साइटोकाइनिन ना हो तो क्या हो?
नए पत्ते नहीं उगते, फल नहीं बनेंगे, कलियां फूल नहीं बनेंगी, यानी कि पौधा बढ़ेगा ही नहीं। साइटोकाइनिन नाम से ही पता चल रहा है कि साइटो यानी सेल और काइनिन यानी तक़सीम यानी सेल डिवीज़न। और साथ ही पौधों में जो शाखें निकलती हैं वो भी साइटोकाइनिन ही की वजह से मुमकिन है। नई शाखें बनने के लिए भी खलवी तक़सीम का होना ज़रूरी है ना बच्चों? जी हाँ, तो ये तमाम जो है साइटोकाइनिन के जो है अफ़ाल थे, खलवी तक़सीम में मदद करता है। अब देखिए एब्सिसिक एसिड, इसका रंग हमने इस तरह से क्यों दिया है? हाँ, इसका अहम काम ये है कि ये पौधों की बढ़ोतरी को रोकता है। पत्तों का झड़ना, फलों का पकना वगैरह से भी एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। तो हमने देखे मुख्तलिफ नबाताती हार्मोन्स के अफ़ाल और उनकी अहमियत।